जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान तातु दद्यादास तुम देव भय वरदान। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ब्रह्मटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबर्णमय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय मां सरस्वती प्रसन्न कंठ विराजो आत्म सदा। जय जयकारो ओम नमः शिवाय। जय जय नीलकंठ देवाय। जय जय महादेव। जय मां सरस्वती देवी। कंठे यस्य विराजते ही गणम गंगा जलमस्तके वामे अंग गिरिराज राजतनेजा भवानी पति। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर इसको खुलू खिली कूट तथा मंगलम। कपूर गौरम करुम तारम संसार सारम मुद्गंधारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कलिदंडपत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी विनय करत गद गद सुसुमज घोर गति मोहि। मिषधारा जय जग मिषदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरादस्व ज्ञाननशकालाय चस्मृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमत श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरन कमल सुजोदाय गुरुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुन पवन कुमारे बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकार संकट मोचन तुम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव शवन नमः शिवाय। हरे हरे महादेव तुम सदा जय जयकार। शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमस्ते तुम सदा जय जयकारो। ये नीलकंठम आदि तुम सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। भक्तजनों सबको नमस्कार। जय सीताराम। बोलो राधे 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 राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा सुनाई थी हिरण्यकश्यप की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज प्राप्त की कथा सुनाई थी। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से भाइयों के उपलम्ब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीत कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदेश्वर के साथ युद्ध अंधक के प्रहार से नंदेश्वर की मूर्छा, पार्वती के आह्वान से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निकल जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु को काली रूप धारण करके दानवों के रक्त का पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। जो इस कथा को श्रवण के मास महीने में सुनेगा उसके घर के कलयुग समस्त पापों के पाप नाश हो जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ बिहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मनांध भाइयों ने उससे कहा कि अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज से क्या प्रयोजन है। हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, तो जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुझ जैसे कुरूप, विडौल, कालीप्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भागी तो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम्हें विचार करो कि कहीं तुम दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज पाता है। सच मुझ पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते कि मुने,
उन लोगों की यह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्ष तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोक कर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो उसे तू मुझसे ले ले। पद योनि ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा कि भगवान, जिन निठुरों ने मेरा राज छीन लिया है वे सब दैत्य आदि मेरे भृत हो जाए। मुझे अंधे को दिव्य शब्द प्राप्त हो जाए। इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करे और देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य, दैत्यों के शत्रु नारायण, सर्वमय शंकर तथा अनन्य किन्हीं के भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके उस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी संकित हो उठे और उसी से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, दैतेंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी ना हुआ है, ना होगा, आगे होगा ही नहीं, जो काल के गाल में ना गया हो। फिर तू जैसे सत्य पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा कि प्रभु, तीनों लोकों में जो उत्तम, मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई भी रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। यह मनुष्य लोक के लिए भी दुर्लभ तथा शरीर, मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब जैसी काम भावना उत्पन्न हो जाए तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे उस अंधक से बोले, ब्रह्मा जी ने क्या, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है वे तेरे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैतेंद्र, अब तू उठ अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहा। मुनीश हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थीं। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर शीघ्र ही वह भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला। अंधक ने कहा कि विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथ से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से उसके शरीर का स्पर्श किया और वे फिर मुनिगणों तथा और सिद्ध समूहों से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का और शरीर हरा भरा हो गया और जिससे उसमें बल का संचार हो आया तथा नेत्रों के प्राप्त हो जाने से वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती व्रत हो गए। और तदंतर अंधक सेना और भृत को भी साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने ब्रजधारी इंद्र को अपना कृत बना लिया। उसने यंत्र तंत्र बहुत सी लड़ाइयाँ लड़कर नागों और सुपर्णों, श्रेष्ठ राक्षसों, गंधर्वों, यक्षों, मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों, वृक्षों और सिंह आदि समस्त चौपाइयों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने बस में कर लिया। तदंतर वह रसातल में भूतल पर तथा
स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा और अपने अनुकूल थी साथ लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रामायणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मन से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला भी कोई कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार वह मनस्वी दैत्य आत्मंत हो और अपने सारे प्रधान पुत्रों को कृतक बाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरने लगा और वह धन के मद से अभिभूत हो वेद देवता ब्राह्मण और गुरु आदि किसी को भी नहीं मानता था। प्रबंधवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त को व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ 3 मंत्री थे, जिनका नाम था द्रोधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रामायणीय बोलो हर हनुमान सदा जय जयकार हो स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वह शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमर्ग हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुँचे और बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा कि दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा में भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वहाँ बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अंधचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुरीन भी वह धारण किए है। उसका अश्व सूत्र स्पष्ट दिख रहा है कि उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खंडक त्रिशूल और मुकुट धारण किए है। उसकी अग्रंथि और अत्यंत गौर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से शोभित हो रहा है। इसी प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा भेष भी अद्भुत है। उसी से थोड़ी ही दूर पर हमने एक और उसको देखा, जो विकराल बानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रक्ष हुआ उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा है। उसे बैठे हुए तपस्वी के पास भाग में हमने एक सुलक्षणा संपन्ना नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न रूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोहे लेती है। मूंगे मोती मणि सुवर्ण रत्न और उत्तम वस्त्रों में वह सुयोजित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदरी है कि जिसमें उसे एक बार देख लिया उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर किसी लोक में अन्य वस्तुओं को देखने से क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्य आत्मा मुनिवर महसन की मान्य एवं तिरतम्मा भर्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वह आपके भी देखने योग्य है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वरों को प्रणाम करके उसे अंधक असुर का संदेश कहा तथा और बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन,
आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीरवर तपस्वी मुनि ने अपने बुद्धि से त्रिलोकी को तृण समान समझकर हंसते हुए अपने आप के लिए ऐसे बातें कही हैं कि उसे निशाचर का धैर्य शौर्य और धैर्य स्थित है। वह दानव कृपण सत्यहीन शत्रुन क्रूर कर्तव्य और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? यह कहाँ तो मैं मेरे धर्म शास्त्र और मृत्यु को भी संतप्त कर देने वाला युद्ध, और कहाँ या बानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे में जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भगता? तेरी सेना भी तो इन्हीं के बराबर ही है। फिर तो यदि तुझमें कुछ समर्थ हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला ब्रजसरी का भयंकर शास्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचिकर प्रतीत हो वह करे। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिवर, मंत्रियों की आवाज सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ वह कमांड राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदेश्वर में युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मंझा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वहां बड़ा भयंकर लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पशुपात व्रत अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है वह विग्रह सा आ पड़ा है। देवी मरण धर्मा प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानो कुंड का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते कि मुनि इतना कहकर उस प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंघा बजाकर एक अत्यंत भयंकर पावन वन में चले गए। वहां भी 1000 वर्षों के लिए पशुपात व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इसी व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बाहर है। इधर शील गुण संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मद्राचल पर ही रहकर शिव जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि पुत्र स्थानीय और वीरक गण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथा उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच में बानर दान के प्रभाव से उत्पन्न हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से भी छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख योद्धाओं को साथ लिए पुनः उस गुफा पर चढ़ आया। वह सैनिकों सहित उसने वीरगण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इसी प्रकार वह युद्ध लगातार 505 बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छूटे हुए आयुधों के भी प्रहार से नंदेश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुहा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसका खोला जाना अब असंभव था। फिर दैत्यों ने
दो ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण करते ही ब्रह्मा, नारायणी, इंद्री, वैष्णवी और अम्या, नेत्री, वरुणी, मायावी, कावेरी, ऐश्वरी, गर्भणी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता, यक्ष, सिद्धि, गुहाक आदि शास्त्रों से सूचित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुँचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। तदंतर शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते हुए देखकर भूतनाथ शिवजी उनको निगल गए। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी अंधक महान पराक्रमी वीर और निप्रहंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उमानंद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्य शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उससे दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेड़ डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त गणों से युद्ध अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि में व्याप्त हो गई। प्रकृति और मुख वाले भयंकर राक्षस अंधक के श्रद्धसी पराक्रमी थे। इसी प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी ही भुजारूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण उपयुक्त हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रथमनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था और रूप उग्र विकराल और कलंक मंत्र था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। जब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया, तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे धृतार्थ होकर रण के मुहाने पर उन सैनिकों को तथा और दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया और तदंतर एकमात्र अंधक ही बचा रहा। यथापि उसके शरीर का इलक सूख गया था। तथापि वह अपने पुनोचित सनातन छात्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से ब्रज सदस्य झानुओं तथा चरणों में वज्राकार नखों से मुख भुजा और शरीरों से संग्राम करता रहा। तब प्रथमनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदरण करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोगकर उसे स्थाणु के समान ऊपर उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों से उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलाधार जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों से उसे विसरण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तोत्र किया। तब करुणा के अगाध सागर शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों से नाना प्रकार की सरग धृति स्तोत्रों द्वारा विधि पूर्वक शिवजी की रचना की और हर्षित होकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तोत्र किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। तदंतर शिवजी उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए। वहां उन्होंने अपने
अपने ही अंशभूत पूजने देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रबोधित हुए गिरिराज कुमारी के साथ उत्तम लीलाएं करने लगे। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। आज मैंने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा सुनाई है श्रवण के मास महीने में, जो भी इस कथा को सुनेगा, जो कथा सुनाई अंधक और भगवान शिव के साथ युद्ध, जो इस कथा को सुनेगा आगे शेयर करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। भगवान शिव सदा माता गौरा पार्वती भक्तजनों आप सब पे कृपा बनाए रखेंगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव सदा जय जय करो। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काले समय पछताएगा जब प्रण जाएंगे छूट। रोसिया बलराम चंद्र की जय हो, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार। हे माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हमारा जीवन बहुत कठिन से मिलता है भक्तों, इसको व्यर्थ मत गवाओ। भगवान शिव माता गौरा पार्वती का भजन करो, हरि भजन करो, हर हर महादेव समय निकाल के करो। हर हर सदा जय जयकार हो।